हेलो बच्चों, आप लोग का क्या हाल चाल है। मैं स्वागत करता हूँ रेवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन क्लासेज में। क्लास 10 का प्रश्नावली 1.4 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए जो शांत हैं। यहाँ कह रहा है पहला क्वेश्चन 13/31-25। जो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में मैं सॉल्व कराया था, जो शांत दशमलव थे यहाँ पर उसको मैंने लिख दिया हूँ और उसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। कह रहा 13/31-25, तो 13 लिखेंगे और 31-25। 31-25 से भाग करेंगे 13 में, तो ये 2 अंक है 4 अंक है, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अभी देखना है 2 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 0 यहाँ पे लगाएंगे, 2 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं कितनी बार में जाएगा। 4 3 12, 4 बार में चला जाएगा। 4 25 20 को 0 बचा 2, 4 दूनी 8 2 10 0 बचा 1, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12 0 0, 10 में से 5 जाए 5, ये दोनों हमारा कट गया, यानी बच गया 500। फिर 0 बढ़ाएंगे तो एक बार में जाएगा 31-25, घटाएंगे तो 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 18-75 आ गया। फिर 0 बढ़ाएंगे, अब देखेंगे 6 बार में चला जाएगा, तो 6 25 30 को 0 बचा 3, 6 दूना 12, 3 15 को 5 बचा 1, 6 कम 6 1 7, 6 3 18, टोटल हमारा कट गया। यानी इसका जो दशमलव प्रसार रूप आ गया 0.00416, ये हो गया हमारा इसका दशमलव प्रसार पहले वाले का आंसर। इस तरह हमको सेकेंड का भी करना है, थर्ड का भी, फोर्थ का और 5 का भी करना है। सेम ऐसा ही करना है हम लोग को। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब यहाँ 17/8 दिया तो इसको कर लेते हैं 8 भागा 17, 8 दूनी 16 बचा 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 1 कम 8 बचा 2, तो 8 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16 बचा 4, 8 25 40, यानी 0 बढ़ा दिए तो 40 हो गया, तो 8 25 40, यानी 5 बार में चला जाएगा। नहीं अभी कट गया। सेकेंड वाले का भी दशमलव प्रसार 2.125 आ गया। सेकेंड वाले का भी दशमलव प्रसार निकल गया हमारा यहाँ पे। अब इसी तरह थर्ड का भी, फोर्थ का और 5 का भी निकाल लेते हैं। तो अब थर्ड के लिए देख लेते हैं हम लोग। पंद्रह में 1600, 15 और 1600 हो गया। अब क्या करें, 1600 से भाग करना है 15 में, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो अभी भी नहीं जाएगा। फिर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे भी, ये 1500 या 1600, अभी 1600 अधिक है तो 1 0 और बढ़ाएंगे। अब हो गया यहाँ पे 15, दाएँ दाएँ सैकड़ा 1000 10 नहीं 15,000 हो गया 1600। अब इसमें भाग करके देख लेते हैं कितनी बार में जाएगा। 9 छक 54, 8 25 8 छक 48, यानी 7 बार में देख लेते हैं। 7 0 0, 7 0 0, 7 छक 42 को 2 बचा 4, 7 कम 7 4 11, नहीं 7 बार में कम हो जा रहा, 8 बार में देख लेते हैं। 8 नहीं 9 बार में देख लेते हैं। 9 0 0, 9 0 0, 9 छक 54 को 4 बचा 5, 9 कम 9 और 5 14, 0 0, 10 में से 4 जाएगा 6, कट गया। यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ हो गया 6 इकाई दाएँ सैकड़ा 1000, 6000 इकाई दाएँ सैकड़ा 1000, यानी ये हो गया 1600, या हमारा 6000। अब इसमें करके देख लेते हैं। 45 16 चौक को 64, 3 बार में देख लेते हैं। 3 0 0, 3 0 0, 6 3 को 8 बचा 1, 3 1 कम 3 1 4, अब घटा देंगे 0 0, 10 में से 8 जाएगा 2 बचा 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी 1200 आ गया। यहाँ पे 1200, 1 0 और बढ़ाएंगे, अब ये 1600 है या 12,000 हो गया। तो इसमें भी करके देख लेते हैं हम कितनी बार में जाएगा। तो 7 बार में चला जाएगा, देख लेते हैं। 7 0 0, 7 0 0, 7 छक 42 को 2 बचा 4, 7 एकम 7 4 11, 0 0, 10 में से 2 को घटाएंगे 8 आएगा, कट गया, यानी 800 आ गया।
तो एक जीरो और बढ़ा देंगे यानी 8,000 आ गया। या 16 पच्चीस 80 यानी 5 बार में जाएगा 8,000। 16 पच्चीस 80 टोटल कट गया हमारा ये। अब इसका जो दशमलव प्रसार हो गया हमारा आ जाएगा थर्ड वाले का 0.00935 यानी इसका हमारा आ गया यह आंसर दशमलव प्रसार। थोड़ा बड़ा था लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है 23/2 पे क्यू इंटू 5 पे स्क्वायर। तो इसमें आपको लग रहा होगा देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 पे क्यू इंटू 5 पे स्क्वायर बोला है, इसको हम 2 पे क्यू है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 5 पे स्क्वायर तो 5 इंटू 5, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, इसका आ गया 200। इसको हम क्या लिख सकते हैं 23/200। अब 200 से भाग करेंगे 23 में, यहाँ क्या है 23 है दशमलव बढ़ाएंगे 0, 230 हो गया तो कितने बार में जाएगा एक बार में 200, घटाएंगे तो 30 आएगा। दशमलव तो ऑलरेडी बढ़ा चुके थे, एक जीरो और बढ़ा देंगे हो गया 300, फिर जाएगा एक बार में 200, अच्छा 100। अब 5 बार में जाएगा तो एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 1,000, 2 25 10 यानी 1,000 हो गया, यहाँ से कट गया। यानी इसका जो हमारा आंसर आ गया 0.115 इसका हो गया। अब 5 वाले का देख लेते हैं। फाइव वाले का है 50 और 35। अब 35 में भाग करके देख लेते हैं 50 से, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 लगाएंगे 350 हो गया, तो 7 बार में चल जाएगा यानी 7 पचे 35 यानी 350 हो गया। अब एक ही बार में कट हो गया, यानी इसका दशमलव प्रसार जो होगा 0.7, यही इसका आंसर होगा, इसका यह आंसर। यानी थर्ड वाले का यह है और फोर्थ वाले का यह है और 5 वाले का वो है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है नीचे दी गई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप का होता है तो समझाइए। यानी कहना जा रहा है पहला थर्ड वाला क्वेश्चन कि ये परिमेय संख्या है, तो इसको आप परिमेय संख्या अगर है तो p/q के रूप में दिखाइए और समझाइए कैसे यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हम क्या जानते हैं, जो संख्या p/q के रूप में होता है वही हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। यानी p/q के रूप में जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है और यही हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। तब इन तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं परिमेय संख्या है कि नहीं, और है तो उसको समझाइए। तो देख लीजिए आप लोग, पहला क्वेश्चन कर रहा है 4.3.1234567 यानी यह कह रहा है क्वेश्चन, तो इसको क्या करना है 4.3.1234567 बटे, अब देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से गुणा कर देंगे, एक लिख के 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे इसमें भी 8 से गुणा कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 से दोनों में गुणा कर दिए और नीचे भी और ऊपर भी, तो यह क्या होगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे, अब एक लिख के 8 0 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो क्या यह संख्या आपको p/q के रूप में नहीं दिख रही है, यह संख्या हमारी p/q के रूप में दिखाई दे रही है। नहीं जब p/q के रूप में दिखाई दे रही है तो एक परिमेय संख्या होगी और ये भी शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी, यानी जो शांत दशमलव होगा वही हमारा परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है p/q के रूप का ही दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार आप लोग नोट कर लिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 0.120 फिर 1200, इसके आगे फिर 120000 1240, फिर आगे से बढ़ते जा रहा है, यानी 1250 1260 1270 यानी बढ़ता चला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी p/q के रूप में
नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह हमारा अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, क्योंकि ये क्या रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यानी इन्फिनाइट की तरफ जाता है, जा रहा है, या अनंत की ओर कह सकते हैं। ये शुरू तो हो रहा है 0.120 से, बट ये धीरे धीरे आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ये अनंत की ओर जा रहा है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि p/q के रूप में लिखने के लिए एक संख्या की लिमिट होती है, यानी कोई संख्या तो वहीं तक होनी चाहिए, तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह तो धीरे धीरे अनंत की ओर जा रही है, तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और यह जो है संख्या हमारी अशांत दशमलव को दिखा रही है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। अब यही थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड में भी वही कह रहा है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है, यानी ये संख्या बार बार रिवीज हो रही है, यानी बार बार आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, p/q के रूप में हम नहीं इसे लिख सकते हैं। इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा अशांत दशमलव भी हो जा रहा है, ये बार बार रिवाइज कर रही है, वही संख्या 1 से लेकर 9 तक की संख्या क्या कर रही है, बार बार रिवाइज कर रही है, नहीं बार बार आने से यही दिखाई दे रहा है हमको, ये एक अशांत दशमलव है। तो जब अशांत दशमलव होगा तो p/q के रूप में नहीं होगा, जब p/q के रूप में हमारा नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा, ये हमारा यही वाला इसका भी आंसर होगा, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये हमारा एक अशांत दशमलव है। तो सेकेंड और थर्ड का जो आंसर है अशांत दशमलव, यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।